हेलो स्टूडेंट, मैं सीएम शर्मा सीएससी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो मेरी टॉपिक है वह है आउटपुट डिवाइस से। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बता दिया था। देखते हैं इधर आउटपुट डिवाइस क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आई फॉर क्या होते हैं इनपुट, ओ फॉर आउटपुट और पी फॉर होते हैं प्रोसेस, देन एस फॉर स्टोरेज। तो मैंने आपको इनपुट के बारे में बताया था कि जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इस इनपुट डिवाइस में मैंने आपको एग्जांपल भी लिखा था, उस डिवाइस के बारे में बताया था। जैसे आपका कीबोर्ड बताया था, माउस, जॉयस्टिक, ये आदि बहुत से डिवाइस बताए हुए थे। आज के लेक्चर में हम आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको बताएंगे। देखते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होता है। देखिए, पहले तो यहाँ पर आई फॉर इनपुट, तो इनपुट डिवाइस यहाँ पर करते हैं। तो जिस डिवाइस के माध्यम से हम कोई डेटा एंटर करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जिस डिवाइस के माध्यम से जो हमें कोई रिजल्ट प्राप्त होता है तो उस डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कहने का मतलब है कि हम जब डेटा को इनपुट करते हैं तो उससे प्रोसेस होता है एंड देन हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो जिस डिवाइस के माध्यम से हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब यह रिजल्ट हमें किस में मिल सकता है, या तो सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा या फिर हार्ड कॉपी में मिलेगा। सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं, जब कोई रिजल्ट या कोई आउटपुट हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई दे तो वह आपका सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। एंड देन वही रिजल्ट अगर हमें प्रिंट आउट होकर प्रिंटर के बाद प्रिंट होकर के मिल जाए तो फिर वह आपका हार्ड कॉपी कहलाएगा। तो आउटपुट तो आपका सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी हो गया। अब कौन कौन सी डिवाइस की मदद से मिलेगा और आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से डिवाइस आते हैं, उन डिवाइस के बारे में जानते हैं। तो जैसा हमने बताया आपको आउटपुट डिवाइस, देखिए आउटपुट डिवाइस में मुख्यतः जैसे आपका आ जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर जो कि आप जानते हैं टीवी जैसा, जैसे आपका मॉनिटर। मॉनिटर में आपको हम बताएं, जैसे मॉनिटर में क्वेश्चन आते हैं कि मॉनिटर कैसा डिवाइस है, तो मॉनिटर सिंपल एक आउटपुट डिवाइस है। और यह कितने प्रकार के होते हैं तो उसके आप टाइप्स लिख देंगे, जैसे वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। मॉनिटर आपका ऐसे CRT, TFT, LCD, LED। तो जैसे हमने बताया कि यह आपको स्पेशली जैसे कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं या ट्रिपल्स एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि मॉनिटर कैसा डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है या कितने प्रकार का होता है, तो यह मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। जिनमें कौन कौन से आते हैं तो आप उसका नाम ध्यान रखेंगे, CRT, TFT, LCD और LED। अब इनका कहीं के पूरा नाम भी पूछ लिया था कि CRT का पूरा नाम क्या होता है, तो CRT का पूरा नाम जैसे कैथोड रे ट्यूब पूछ लेते हैं। TFT का थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LED का लाइट एमिटिंग डायोड। तो इन चारों का कहीं के एग्जाम में नाम पूछ लिया जाते कि CRT, TFT, LCD और LED, इन चारों का नाम क्या होता है या ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो पहले हम चारों का नाम तो ध्यान रख लिए, लेकिन ये होता कैसे, CRT कैसे होता है, TFT का होता है, LCD और LED, इन चारों में डिफरेंस क्या है या इन चारों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। तो आइए पहले उससे जानते हैं क्या होता है। देखिए, आपका जैसे CRT, पुराने समय में जो आपके मॉनिटर आते थे वो मॉनिटर जैसे लगभग आपका ऐसे रहता था, ठीक है। देखिए CRT आया सबसे पहले, तो जब सबसे पहले CRT आया तो CRT में हमें कुछ कमियां दिखाई दी, क्योंकि दूसरा कब डेवलप होता है, जब पहले वाले में कमियां दिखाई देती हैं। तो CRT जो था उसमें जब कुछ कमियां दिखाई दी तभी हमारा दूसरा TFT आया। बट CRT में कमियां क्या क्या थी, कौन कौन सी वो कमियां थी जिसकी वजह से TFT आना पड़ा, TFT लाया गया और उनकी कमियां दूर हुई। तो देखिए, पहला कमी था कि CRT को लाने ले जाने में बहुत परेशानियां होती थी, क्योंकि बड़ा था, लाने ले जाने दिक्कत रहेगी। दूसरा,
यह लाइट को बहुत ज़्यादा क्या करता था, कंज्यूम करता था, बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करता था लाइट को। कहने का मतलब अगर यह आप इन्वर्टर या बैटरी वगैरह से सिंपल चलाते हैं तो उससे चलाना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि इसमें आपका नहीं चलेगा, क्योंकि लाइट को बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करता था। तो लाइट को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, लाने ले जाए परेशानी होगी, और यह बहुत ही ज़्यादा हीट भी होगा, ये कहते हैं। तो इन सब परेशानियों को देखते हुए दूसरा क्या हुआ, एक नया मॉनिटर आया जिसको कहते हैं TFT। अब TFT में क्या आया, TFT जैसा फ्लैट था, ये इस तरह जो डिब्बा निकला रहा था, ये TFT में ऐसा नहीं था। तो TFT का फ्लैट था, फ्लैट होने की वजह से ये लाने ले जाने परेशानी खत्म हो गई, लाइट भी कम कंज्यूम करने लगा और हीट भी कम होता था। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम तो थी ही, तभी तो इसके बाद में LCD आया, क्योंकि हमने कहा कि जैसे कोई प्रॉब्लम जब रहेगी तभी नया आएगा। तो इसमें प्रॉब्लम थी, इसकी जो स्क्रीन थी वह क्लियर नहीं रखती थी, या क्लियर दिखती नहीं थी, उतना क्लियर नहीं था। तो इसकी स्क्रीन को क्लियर हो जाए या अच्छा दिखे, इसके लिए एक नया मॉनिटर आया जो था तो इसी तरह से, लेकिन उसके जो स्क्रीन में था एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले था। और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आप जानेंगे कैसे, जैसे आप मोबाइल ले लीजिए और मोबाइल की स्क्रीन को आप प्रेस करिए तो देखिए उसमें लिक्विड जैसा दिखाई देता है, तो वह एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। और वो LCD जो होता है वह बहुत ही क्लियर रहता है। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां नजर आई, क्योंकि इसमें जब कमियां थी इसी वजह से क्या आया फिर ने एक नया जो कि लेटेस्ट चला LED। अब इसमें LCD में कौन सी कमियां थी, LCD में जैसे अगर सामने से हम उसे देखते हैं तब तो वह क्लियर दिखाई देता है, लेकिन अगर हम दाहिने या बाएं से अगर होकर के देखते हैं तो उसमें शाइनिंग होने लगता है। तो शाइनिंग होता था तो वह दिखाई नहीं देता, कि स्क्रीन उसका क्लियर दिखाई नहीं देता था। इस वजह से एक नया मॉनिटर आया जो कि लेटेस्ट इसमें चल रहा है, वह था आपका LED। तो LED आप दाहिने से देखें बाएँ से देखें कैसा भी देखें वह सब आपका क्लियर रहता है। तो खैर ये तो आपका नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। बस आपको क्या ध्यान रखना कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, या 4 प्रकार के होते हैं, CRT, TFT, LCD और LED होते हैं। CRT पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब, TFT पूरा नाम थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइट एमिटिंग डायोड। इसके बाद में दूसरा आउटपुट डिवाइस आते हैं। वह दूसरा आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा होगा, दूसरा आएगा आपका प्रिंटर। प्रिंटर जो होगा, प्रिंटर एक आपका मुख्य रूप से आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मैंने आपको जैसे जब इनपुट पढ़ा रहे थे तो इनपुट में हमने बताया था कि इनपुट में आपका जो कीबोर्ड होता है वह कीबोर्ड आपका एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड। तो उसी प्रकार से जो प्रिंटर है वह स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होगा। क्योंकि स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि यह मुख्य रूप से आउटपुट ही वर्क होता है और वहाँ पर कीबोर्ड में आउटपुट ही था। अब इसमें देखते हैं प्रिंटर से क्या आते हैं। देखिए पहले मैंने बताया कि प्रिंटर आपका एक स्टैंडर्ड क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर स्टैंडर्ड है और इसके बाद प्रिंटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भागों में डिवाइड करने का मतलब एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, IM का इम्पैक्ट प्रिंटर, और इसको कहते हैं दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट की स्पेलिंग IMPACT, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो देखिए प्रिंटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो कहीं ये भी पार्ट पूछ लिया था कि प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, तो 2 पार्ट होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि वीडियो एग्जाम में, RO एग्जाम में, या फिर आपका EPF वगैरह के सिलेबस में ऐसे दिया रहता है कि प्रिंटर से क्वेश्चन आते हैं कि नॉन इम्पैक्ट में कौन से प्रिंटर आते हैं और इम्पैक्ट में कौन से आते हैं। तो देखिए याद करना थोड़ा कहीं टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत ढेर सारे प्रिंटर हैं। तो आप एक याद कर लीजिए, जैसे कहने का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में 3 प्रिंटर आते हैं, वह 3 आप ध्यान रखिए कि आते हैं, जैसे लेजर, थर्मल और इंकजेट। ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं। तो 3 आप याद कर लिए कि क्योंकि 3 ही इसमें आते हैं, लेजर, थर्मल और इंकजेट। अब इन 3 प्रिंटर को याद करने के बाद फिर बाकी जितने भी प्रिंटर बचे वो सारे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में हो जाएंगे। तो अगर कोई पूछे कि इम्पैक्ट में कौन से, नॉन इम्पैक्ट में कौन से, तो खाली लेजर, थर्मल और इंकजेट याद करने का, बाकी जितने प्रिंटर हो सारे इम्पैक्ट में आ जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन ये आते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए जब प्रिंटर कुछ प्रिंट करता है, कोई डेटा प्रिंट करता है, कोई आउटपुट प्रिंट करता है, तो वह आवाज़ करता है, वॉइस क्रिएट करता है या साउंड क्रिएट करता है। तो जब ऐसे प्रिंटर जो साउंड क्रिएट करते हों वह प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाते हैं।
और नॉन इम्पैक्ट में जो बिल्कुल स्मूथ प्रिंट करते हो, आवाज़ बिल्कुल ना होता हो। जैसे फ़ोटो वगैरह जब बनवाने आते हैं, क्रिएट होता है, तो वहाँ पर एकदम से आउटपुट मतलब जो स्मूथ एकदम प्रिंट कर देते हैं, आवाज़ पता ही नहीं चलेगा कि बगल में अगर प्रिंट हो रहा है तो आवाज़ बिल्कुल नहीं करेगा, वो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाएगा, जैसे लेज़र प्रिंटर वगैरह होते हैं, ये कहते हैं। अब आपका जैसे फिर भी आप जान लेंगे, देखिए आपको जैसे कोई चीज़ बहुत डिटेल में ज़्यादा पढ़ना रहता है, तो डिटेल में ज़्यादा पढ़ने के लिए बुक आपको हर हाल में परचेस करनी पड़ेगी, और बुक परचेस करने के बाद में देन आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। वैसे जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। कि एग्ज़ाम में क्या आते हैं, जैसे ये नहीं पूछा था कि नॉन इम्पैक्ट क्या होता है या इम्पैक्ट क्या होता है। हाँ, ये जरूर पूछा था कि इम्पैक्ट में कौन सा आता है, नॉन इम्पैक्ट में कौन सा आता है। अब हमने बता दी कि आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इम्पैक्ट प्रिंटर को जैसे दो भाग में बांटते हैं। एक आपका क्या होता है, कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, और एक आपका हो जाएगा लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो आपको इतना ध्यान रखना कि कौन से होते हैं, इम्पैक्ट में आते हैं कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट में आते हैं लेजर, थर्मल और इंकजेट, ये हो गए। अब ये प्रिंटर, ये तो आपका प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस होगा। तो दो आउटपुट डिवाइस मैंने आपको बताया, कौन कौन सा, एक मॉनिटर बताया आपको और दूसरा प्रिंटर बताया। तीसरा पर आएंगे कि आपका तीसरा कौन से हो जाएंगे, जैसे देखिए तीसरा चौथा पांचवा ले देते हैं। प्लॉटर, स्पीकर, और आएगा आपका प्रोजेक्टर। देखिए पहले आपका प्लॉटर जानते हैं क्या होता है। प्लॉटर आपको एग्जांपल पहले बता दें, आप वैसे जाए कि प्लॉटर क्या होता है, क्योंकि हो सकता है ना देखें हो सामान्यता। जैसे आप जो मार्केट में बैनर लगा हुआ देखते हैं कि बैनर जो बड़ा बड़ा छपे रहते हैं, बैनर लगे रहते हैं, तो वह बैनर की जो छपाई होती है वह प्लॉटर के माध्यम से होती है। और प्लॉटर एक सामान्यतः जो रूम होता है उस रूम से बड़ा होता है प्लॉटर, और उस प्लॉटर के माध्यम से ही ये बैनर वगैरह की छपाई होती है। तो प्लॉटर एक ग्राफिक्स के लिए बहुत ही अच्छा आउटपुट डिवाइस है, इसमें कहते हैं। तो प्लॉटर लगभग प्रिंटर की तरह रहता है, लेकिन यह बैनर वगैरह की प्रिंटिंग करता है। स्पीकर, देखिए स्पीकर में स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम पहले इनपुट डिवाइस में आपको बताते हैं कि एक माइक्रोफोन होता है, तो माइक्रोफोन में क्या करते हैं, हम बोलते हैं, और दूसरा होता है कि हेडफोन लगाकर सुनते हैं। तो देखिए जो हेडफोन लगाकर सुनते हैं तो इसमें स्पीकर लगा हुआ है, उससे हमें आवाज़ सुनाई देता है। तो सुनाई देता है तो जिससे हमें कोई रिजल्ट मिलता है वह आपका आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा, और जिससे हम कोई रिजल्ट देते हैं वह आपका इनपुट डिवाइस में हो जाएगा। तो जैसे आपका माइक्रोफोन हो गया तो माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस में हो जाएगा। और अगर आपका जब रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आवाज़ जब माइक्रोफोन में बोले तो वह आवाज़ कहीं तो हमें सुनाई देगा, और जहाँ पर हमें सुनाई देता है वह आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो जब हम माइक में बोले तो हमें सुनाई कहाँ से देगा, साउंड से या स्पीकर से। तो स्पीकर से हमें क्या हुआ, कोई रिजल्ट मिला, तो स्पीकर भी आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा स्पीकर। इसके बाद में एक हेडफोन जो आता है, हेडफोन आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा, और आपका स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर जैसे आप प्रोजेक्टर स्कूल में पढ़ने के लिए लगाते हैं, या गांव वगैरह में आप देखते हैं जो वीडियो वगैरह चलते हैं, पर्दा वाला वीडियो वगैरह चलते हैं, तो उन पर आपको वो आपका प्रोजेक्टर के माध्यम से चलता है। एक बिग वाइड स्क्रीन पर फ्लैश की जाती है रोशनी, जिसकी वजह से प्रोजेक्टर के माध्यम से वह हमें इमेज को बड़ा करके दिखाता है। तो प्रोजेक्टर आपका एक लाइट को फ्लैश करता है, जो कि आपका स्कूलों में भी कई कई जगह प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई होती है, ये कहते हैं। तो प्रोजेक्टर एक आपका मुख्य आउटपुट डिवाइस है, ये कहते हैं। ये तो मैंने आपको 5 आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया, कौन कौन से, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर, ये 5 आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब इस आउटपुट डिवाइस रिलेटेड से एक दो क्वेश्चन और आते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में आपको मॉनिटर बताया, तो मॉनिटर में एक और जान दीजिए, जैसे आपका हम बता दें कि ये किसी से रिलेटेड है, हालांकि वो आउटपुट या इनपुट वैसे वगैरह नहीं आते हैं। जैसे पूछ जाते हैं कि पिक्सल क्या होते हैं, PIXCL, पिक्सल। देखिए पिक्सल आप देखें, यह एक प्रकार का टिनी डॉट होता है, छोटे छोटे डॉट होते हैं, एक बिंदु होते हैं, जो कि इसमें आप कहते हैं कि टिनी डॉट ऑन द स्क्रीन,
आप जब कोई कैमरा लेते हैं तो कैमरा, जैसे कैमरा का है, या अगर मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में सबसे पहले आप चेक करते हैं कि हमारे जो मोबाइल का जो कैमरा है वह कितने मेगापिक्सल का है। तो एमपी मतलब मेगापिक्सल, और इसको हम मिलियन पिक्सल भी कहते हैं। ये कहते हैं मतलब कि उसमें टीनी डॉट, जब कोई फोटो लेते हैं तो उसमें जो डॉट, इसमें छोटे छोटे डॉट बने रहते हैं। जैसे फोटो है मान लिया, और इसमें छोटे छोटे बहुत ढेर सारे डॉट होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे डॉट होते हैं यही आपका पिक्सल कहलाता है, यह का पिक्सल कहलाएगा। और इस पिक्सल की यह पिक्सल की संख्या जितनी ज़्यादा होगी फोटो की क्लियरिटी उतनी ही अच्छी होगी। ये कहते हैं तो इसमें आपका ये पिक्सल होगा। तो पिक्सल अगर कोई पूछे पिक्सल क्या होता है, तो एक प्रकार टीनी डॉट होता है जो कि हमारी स्क्रीन पर रहता है। ये कहते हैं पिक्सल के बाद में एक और पूछाते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कहते हैं इस रेजोल्यूशन में पहले हम जैसे कहते हैं एग्जाम्पल बताते हैं। तो क्योंकि एग्जाम्पल बताने से आप तुरंत पहुंच जाते हैं कि रेजोल्यूशन क्या है, और उसने वर्ड को शायद उतना सही मेमोरी में सेव ना कर सकें। तो जब आप कभी न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ देखते समय देखिए, ध्यान दीजिए कि किसी किसी का चेहरा धुंधला कर देते हैं कि वो चेहरा दिखाई ना दे। तो जब वो धुंधला कर देते हैं तो उस जगह क्या करते हैं कि रेजोल्यूशन कम कर देते हैं। मतलब कि जो नंबर ऑफ पिक्सल होते हैं उनकी संख्या को कम कर देने की वजह से वह पिक्चर जो है धुंधली हो जाती है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन को अगर कोई भी रेजोल्यूशन क्या होता है तो ये होता है अमाउंट ऑफ पिक्सल ऑन स्क्रीन। मतलब कि पिक्सल की जो मात्रा होती है वह आपका रेजोल्यूशन कहलाता है। और अगर पिक्सल की मात्रा को घटा देंगे तो पिक्चर धुंधली हो जाती है, और अगर आप इसकी मात्रा को बढ़ा देंगे तो आपकी मतलब पिक्सल की मात्रा को बढ़ाने के बाद पिक्चर और क्लियर हो जाती है। कभी कभी देखिए जब फोटो को आप क्या करते हैं थोड़ा बड़ा करते हैं तो फोटो फट जाती है क्योंकि पिक्सल की संख्या कम हो जाती है। कहते हैं तो आपका रेजोल्यूशन से क्वेश्चन आता है, ये आपका रेजोल्यूशन हो जाएगा अमाउंट ऑफ पिक्सल ऑन स्क्रीन। ऐसे लिख देते हैं अमाउंट ऑफ पिक्सल ऑन स्क्रीन, और यहां पर हो जाएंगे टीनी डॉट ऑन स्क्रीन। ये कहते हैं ये तो आपका था आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस के बाद में थोड़ा सा हम इसके बाद में जो था वो देख लेते हैं कि एक और क्या आते हैं, उसको भी इस लेक्चर में पढ़ते हैं। कहते हैं देखिए मैंने आपको आई बताया, ओ बताया, पी और एस। तो पी फॉर क्या होगा, प्रोसेस होगा। अब प्रोसेस, तो प्रोसेस किससे होता है, देखिए प्रोसेस जो होता है सीपीयू। तो हम मुख्य रूप से जानेंगे सीपीयू के बारे में। अब सीपीयू आपका जो होता है जो आप प्रोसेस करता है, तो सीपीयू के बारे में पहले जानते हैं कि सीपीयू क्या होता है। देखिए जैसे पहले मैंने आपको पढ़ा था एक सुपर कंप्यूटर पढ़ा था, तो सुपर कंप्यूटर में बताया था कि सुपर कंप्यूटर में जो मुख्य अंतर था कि इसमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं, और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ये कहते हैं। सीपीयू को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको हम सीपीयू को एक और लैंग्वेज जानते हैं, जैसे इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, या फिर इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसे हम सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं। तो आपका सीपीयू के देखिए और नाम, जैसे प्रोसेसर कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर कह देते हैं। अब पहला ही क्वेश्चन आता है कि प्रोसेसर क्या होता है। तो जैसे बाइक जो होती है, मान लो कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी कुछ भी होगी, तो उसका जैसे इंजन होता है, तो यह इंजन हम मोटरसाइकिल में जो लगे रहते हैं इंजन, तो उसी को आप ऐसा कहते हैं कि प्रोसेसर एज ए इंजन की तरह होता है। ठीक है, तो प्रोसेसर एक प्रकार का इंजन होता है कंप्यूटर का ही, और यह इंजन जितना ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि बाइक का जो इंजन होता है जितना ही स्ट्रांग होता है, बाइक की स्पीड और सब कुछ उतनी ही अच्छी होती है। तो प्रोसेसर एक प्रकार का उसका इंजन होता है, और इंजन का मतलब कि जैसे सीपीयू जितना स्ट्रांग होगा वो कंप्यूटर की स्पीड वगैरह सब कुछ उतना ही अच्छी होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या आते हैं, सीपीयू से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। सीपीयू से पहला क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीपीयू को और क्या कहते हैं। देखिए सीपीयू को हमने बताया कि सीपीयू आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, और सीपीयू के मुख्य 3 पार्ट होते हैं, जैसे आपको ALU, CU और MU। तो ALU का पूरा नाम क्या होता है,
अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यह आपका एलयू का हो जाएगा। सीयू का हो जाएगा कंट्रोल यूनिट एंड एमयू का होगा मेमोरी यूनिट। तो इसे आप रैम भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम बताएंगे अभी आगे। एलयू का जो वर्क होता है, देखिए जितने मैथमेटिकल वर्क आते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो आप इसी से जान जाएंगे कि जो गणितीय कार्य होते हैं या तार्किक वर्क होते हैं वो सारे एलयू पार्ट्स पर डिपेंड होता है और एलयू के माध्यम से उसे सॉल्व किया जाता है। एंड देन कंप्यूटर के समस्त जो क्रियाएं होती हैं, जो भी प्रोसेस जब होता है कंप्यूटर में प्रोसेस, तो उस प्रोसेस होते समय कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं उसको नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का जो वर्क होता है वह आपके कंट्रोल यूनिट का होता है। एंड देन मेमोरी यूनिट, देखिए मेमोरी का होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक मेमोरी होगा नहीं तो कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसे हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो उसे बूटिंग प्रोसेस कहेंगे। और जब बूटिंग होता है तो कंप्यूटर के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, कंप्यूटर का जो पार्ट होता है कैसा है कैसा नहीं है, इन सब का इंस्ट्रक्शन सीपीयू एक मेमोरी पर भेजता है। वह आपका जैसे रैम मेमोरी होती है। अब रैम मेमोरी पर भेजता है तो चेक होता है कि कंप्यूटर के सारे पार्ट सही हैं कि नहीं सही है। और अगर मेमोरी रहेगा नहीं तो कंप्यूटर में जो मतलब सारे जो पार्ट्स हैं उसका पार्ट्स का जो इंस्ट्रक्शन होगा उसका इंस्ट्रक्शन हम कैसे भेजा जाएगा किसी का मेमोरी पर, क्योंकि जब मेमोरी पर जाएगा नहीं तो बूटिंग प्रोसेस होगा नहीं। फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए जो आपका यहाँ मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट में जानने से पहले हम ये जान लेते कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया बूटिंग प्रक्रिया कहलाती है। और जब बूटिंग होता है, बूटिंग का मतलब ये बूटिंग BOOTING, कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया बूटिंग प्रक्रिया कहलाती है। जब बूटिंग होता है तो कंप्यूटर में सीपीयू जो होता है वह सीपीयू कंप्यूटर के सही पार्ट्स को चेक करता है, जैसे उसके रैम हो गए, उसके आपके हार्ड डिस्क वगैरह हो गए, या उसके और भी पार्ट्स वगैरह बहुत से पार्ट्स हैं उनको चेक करता है। चेक करने के बाद में उसका इंस्ट्रक्शन जो है वह मेमोरी के पास में भेजता है। और जिस मेमोरी के पास में भेजता है कि उसका इंस्ट्रक्शन सही है या नहीं है, वह आपका जैसे होता है रैम। रैम एक अस्थायी मेमोरी है, रैम होता है। तो रैम के पास में भेजता है और रैम के पास में जब भेजता है तो वह चेक करता है कि सही कि नहीं सही। अगर वह सही होता है तो आगे प्रोसेस होता है। बट अगर वह रैम ना होता तो सीपीयू अपना सारा इंस्ट्रक्शन या डेटा किसके पास में भेजता, तो मेमोरी नहीं रहेगी तो भेजेगा नहीं। और जब भेजेगा ही नहीं तो कंप्यूटर प्रोसेस कहाँ से होगा, मतलब बूटिंग कहाँ से होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा। तो विदाउट मेमोरी के हम कंप्यूटर के स्टार्ट होने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए आपके इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कंप्यूटर में मेमोरी का होना आवश्यक है। विदाउट मेमोरी कंप्यूटर बूटिंग नहीं कर सकता है। वैसे तो आपको इतना मालूम ही है कि मेमोरी जो होती है वह डेटा स्टोर करने के लिए होती है। तो आगे के पार्ट्स में हम जैसे आपको बताएंगे, स्टोरेज में ही आपको पूरी मेमोरी के बारे में बताएंगे कि कौन सी मेमोरी किस वर्क में आती है, ये कहते हैं। तो फिलहाल आप इतना जानेंगे कि सीपीयू आपका एक कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, एलयू होते हैं, सीयू होते हैं और एमयू होते हैं। एलयू का वर्क होता है सारे गणितीय वर्क, और जो तार्किक वर्क रहते हैं, लॉजिक यूनिट मतलब तार्किक वर्क, वो आपका एलयू करता है। सीयू कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को नियंत्रित करता है और एमयू कंप्यूटर में जो डेटा होते हैं उसको स्टोर करने का वर्क करता है। ये आज का लेक्चर आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एंड देन आपका नेक्स्ट लेक्चर में होगा मेमोरी के बारे में। जैसे आप वैसे भी जानते हैं मेमोरी की जो डेटा होते हैं, तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। इस मेमोरी को नेक्स्ट लेक्चर में देखने से पहले आपको जो मैंने शुरुआत में बताया है स्टोरेज यूनिट, जहाँ पर मैंने आपको बिट, बाइट, KB, MB, GB, TB ये सब जो बताए हैं उनको थोड़ा सा आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, जिससे आपका नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।